हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज थोड़ा सा एक डिफरेंट वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। थोड़ा सा वैकेंसी की अपडेट्स हैं, क्योंकि मैं ये भी सोचती हूँ कि कई बार जब वैकेंसी निकलती हैं वो आपको अपडेट करा दी जाए। वैसे तो मैं आपको इसका लिंक भी टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, मतलब साइट का लिंक दे दूँगी, साथ ही साथ ये वैकेंसी का भी पूरा एडवर्टाइजमेंट दे दूँगी। लेकिन थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि कुछ डिफ़िकल्टीज़ या कुछ समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई है इन वैकेंसीज़ पर। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 3479 वैकेंसीज़ का एक प्रेस रिलीज़ किया है, जो कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए है। ठीक है, ये स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बोला जाता है इनको, और बेसिकली ट्राइबल एरियाज़ में फोकस होता है इनका। अब ये एग्जैक्ट लोकेशंस इनके कहाँ कहाँ पर है ये आप देख सकते हैं, अपने मतलब गूगल पर सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, ये प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की साइट पर अवेलेबल है ये पूरा प्रेस रिलीज़। तो ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, अब देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स थ्रू इट्स ऑटोनोमस बॉडी, क्योंकि एक ऑटोनोमस बॉडी है, जिस तरह से KVS एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऐसे ही एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं ये भी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। ठीक है, द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स हैज़ एम्बार्क्ड ऑन ए मेजर ड्राइव टू फिल अराउंड 3479 वैकेंसीज, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, ऑफ टीचिंग स्टाफ इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो EMRS के स्कूल्स होते हैं। लेकिन ये जितनी भी सारी वैकेंसीज़ हैं, इसमें अभी तक PRT की नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। इसमें बेसिकली आपकी प्रिंसिपल की हैं, वाइस प्रिंसिपल की हैं, PGTs हैं और TGTs हैं। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसीज़ जो है एडवर्टाइज़ की गई है, और हर स्टेट में जो है अलग अलग नंबर है वैकेंसीज़ का, वो मैं आपको बता दूँगी। तो अब ये एक चीज़ और इसमें देखने लायक है कि ये जो फिल होंगी ये वैकेंसीज़, ये किस तरह से होंगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फॉलोड बाय इंटरव्यूज़। ठीक है, तो TGTs को एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने, यानी कि इंटरव्यू जो है वो केवल PGT, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए होगा, TGT के लिए नहीं होगा। TGT को केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पास करना होगा, जैसा आप नॉर्मल एग्जामिनेशन देते ही हैं कंप्यूटर बेस्ड, जैसे आप UGC नेट का देते हैं या फिर कोई अदर एग्जाम SSC का देते हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड वही टेस्ट होगा आपका। लेकिन अगर PGT, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की बात करें तो वहाँ पर इंटरव्यू भी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब एक बार स्टेट वाइज डिटेल्स देख लेते हैं पूरी वैकेंसीज़ की, ताकि आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखिए, ये जो है पूरी सीरियल वाइज जो है ये दिया हुआ है कि किस स्टेट में कितनी पोस्ट है। जैसे आंध्र प्रदेश है सबसे नंबर 1 पर, तो वहाँ पर प्रिंसिपल की 14 पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की 6 हैं, PGTs की 0 है, यहाँ पर है ही नहीं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की यहाँ पर 97 है, और टोटल वैकेंट पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। तो ये आपका बेसिकली ये लास्ट वाला कॉलम जो टोटल वैकेंसीज़ का है। अब यहाँ पे हर स्टेट का दिया हुआ है, आप अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, मतलब पूरा इंडिया को कवर किया गया है बेसिकली, जहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी है और यहाँ पर आपका उत्तराखंड भी है। ठीक है, मतलब अगर आप आसपास के एरिया के हैं, क्योंकि चैनल पर आई थिंक लोग तो बहुत डिफरेंट जगह से जुड़े हुए हैं, तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस भर सकते होंगे इसमें। वैकेंसी का जब नॉर्मल एक पूरा फॉर्म फिलअप का स्टार्ट हो जाएगा प्रोसीजर, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी जस्ट ये प्रेस रिलीज़ हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको समझा रही हूँ बस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम से देख लेना इसको भी देखते हैं। मतलब इस चीज़ को मैं यहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि आप लोग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज तो वैसे भी देख सकते हैं। अब जो समझाने की बातें हैं बस उसी पर हम बात करेंगे। अब देखिए, बात ये आती है कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल हैं कि ये परमानेंट है। वैसे यहाँ पर क्लियर कट मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जहाँ तक मेरी समझ बनी है, मुझे लगता है ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, द रिक्रूटमेंट ड्राइव हैज़ बीन इनिशिएटेड ज्वाइंटली विद रिस्पेक्टिव स्टेट्स इन ऑर्डर टू मीट द राइजिंग डिमांड्स ऑफ टीचर्स फॉर द क्लियर वैकेंसीज़ इन, देखो यहाँ पर लिखा है क्लियर वैकेंसीज़ हैं ये टोटल। तो क्लियर वैकेंसी का मतलब यही होता है कि बिल्कुल क्लियर कट जब कोई वैकेंसी होती है, इज़ ऑलरेडी फंक्शनल स्कूल्स एंड स्कूल गोइंग टू बी फंक्शनल दिस ईयर, कैलकुलेटेड आफ्टर एक्सक्लूडिंग द पोस्ट करंटली फिल्ड बाय रेगुलर। तो ये वैकेंसी जो है कैलकुलेट कैसे की गई है, पहले इसमें जो है रेगुलर पर कितने काम कर रहे हैं प्लस एडोक या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पर कितने काम कर रहे हैं, उनको मिला जुलाकर तब ये क्लियर वैकेंसी जो है निकाली गई हैं। मोडालिटीज़ फॉर एग्जिस्टिंग एडोक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ शैल बी टेकन एट ए लार्जर स्टेज इन कंसल्टेशन विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो एक एडोक और
कॉन्ट्रेक्चुअल की जो भी एग्जिस्टिंग वो है उसके बारे में बाद में वो चीज़ें ली जाएंगी, फैसला लिया जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो पोस्ट है वो परमानेंट है, ठीक है। आपकी अगर कोई डिफरेंट समझ बनती है तो आप कुछ और भी देख सकते हैं। वैसे तो फॉर्म जब ऑनलाइन आ जाएंगे 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल से ये स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वहाँ पर ओपनली जाकर देख सकते हैं। द पोर्टल फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशंस, ये 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये आपका ओपन हो जाएगा पोर्टल। आई थिंक मैंने जून बोल दिया है, लेकिन जून नहीं है, ये अप्रैल है, सॉरी, वो थोड़ा सा गलती से बोला गया मुझसे। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका, एग्ज़ाम टेंटेटिवली, यानी कि भी टेंटेटिव है, परमानेंट नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन जो पहला हफ्ता होता है जून का, उसमें आपका एग्ज़ाम हो सकता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में। और जितनी भी डिटेल्स हैं पोर्टल के बारे में है या फिर फाइनल डेट्स जो है, तो उसके लिए आपको जो है रिक्रूटमेंट जो पेज होता है NTA, देखिए अब NTA के बारे में आई थिंक आप सभी को पता होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि आपका UGC नेट कराती है, तो उसकी वेबसाइट का भी यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ ट्राइबल मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है उसका भी लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो आप इनमें से कोई सी भी साइट को विजिट करते रहें धीरे धीरे। जैसे NTA पर अभी कुछ भी नहीं है, ट्राइबल पर जस्ट ये प्रेस रिलीज़ है, कल से फॉर्म ओपन हो जाएंगे, तो आप लोगों को शायद NTA में भी लिंक मिल जाएगा और शायद ट्राइबल में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। अब सिलेबस वगैरह की बात करें तो ऐसा कुछ अभी दिया नहीं हुआ है पर्टिकुलर, जब वो डिटेल में कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल पर मैं PDF बना दूंगी उसकी, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि रीज़न यही है कि मैं आपको बेसिकली नॉलेज तो दे ही रही हूँ। अगर सिलेबस मुझे मिलता है या कोई भी चीज़ मुझे मिलती है इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में उसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगी। तो ये 2 वेबसाइट्स को आप देख लीजिए, इन दोनों वेबसाइट्स पर जाकर ही आपको ये फॉर्म फिल करना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है इसमें कि जो स्कीम है EMRS क्या, ये फ्लैगशिप इंटरवेंशन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, ताकि क्वालिटी एजुकेशन लाया जा सके ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी ट्राइबल एरियाज़ है कंट्री में वहाँ के लिए। और ये स्कीम कब से चल रही है? 1998 से चल रही है ये, और अंडरवेंट मेजर रीवैम्पिंग हुआ है इसका 2018-19 में। और इसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए जो जोग्राफिकल आउटरीच है स्कूल्स तक, वो भी अच्छे से हो जाए, वो सब चीज़ें देखी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। अंडर द रिवैम्प्ड स्कीम 452 न्यू स्कूल्स विल बी सेटअप इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग। अभी एग्जिस्टिंग कितने हैं? 288, तो 452 और सेटअप किए जाएंगे, और फिर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स हो जाएगा 740। आउट ऑफ दीज प्रपोजल सबमिटेड बाय स्टेट फॉर री ओपनिंग ऑफ 100 स्कूल्स हैव बीन फाइनलाइज। अब इनमें से 100 तो फाइनलाइज कर लिए गए हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ये दी गई हैं आपको, आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर भी दी हुई है, जैसे EMRS हैव बिकम एन आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस इन द रिमोट ट्राइबल। मतलब ये सब पढ़ने की आपको ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, मेन आपके लिए यही है कि आपको ये वैकेंसीज फिल करनी है। थोड़ा सा आपको EMRS के बारे में अगर सर्च करना है तो आप गूगल पर जाकर बिल्कुल सर्च कर सकते हैं कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स क्या होते हैं, कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर टीचर किस तरह से काम करते हैं। इस पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, साथ ही साथ आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और CBSE से ही एफिलिएटेड है ये, और ये सब चीज़ें इसके बारे में दी गई है यहाँ पर। तो मेन चीज़ जो थी वैकेंसीज़ की, वो मैंने आपको बता दी है कि ये वैकेंसीज़ अपडेट हुई हैं और परमानेंट वैकेंसीज़ हैं अकॉर्डिंग टू मी। आगे कुछ और अगर आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, यानी कि सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज़ हैं, तो यहाँ पे कोई भी स्टेट वाला फाउंडेशन नहीं होगा कि किसी स्टेट को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें नहीं होंगी। आप किसी भी स्टेट से आप यहाँ पर ऑफकोर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये वैकेंसीज़ की डिटेल लग रही है, मुझे लग रहा है थोड़ा आपसे प्रेफरेंस ही भरवाई जा सकती है कि आपको किस स्टेट के अंदर काम करना है, वो वाली चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, क्योंकि आई थिंक ट्राइबल एरिया वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो वो चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको किस स्टेट में ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके गाइज, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि अगर कुछ जो ज़रूरतमंद होंगे, अगर वो भरना चाहते हैं तो इनको भर पाएंगे। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।